तो प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जो मार्को रूबियो हमें बताकर चले गए हमारी धरती पर, अभी गए नहीं है हालांकि, वो इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, या फिर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सर अनम्यूट कीजिए ना प्लीज, आपने शायद म्यूट किया है। अगर हम उस दिशा में बढ़ेंगे तो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, सीधी सी बात है। यही बात सारे हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं। तो तीन चार बातें मैं बस तेजी से कह जाता हूं। पहली बात तो ये कि हम एक भारी आर्थिक विपत्ति से जूझ रहे हैं। पहली बात तो सबको ये मान लेना चाहिए, वरना प्रधानमंत्री हम सबको आगाह नहीं कर रहे होते। पहली बात तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। उसके अलावा आप देख रही हैं कि हमारा WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ चुका है। जो 3% पे था फरवरी में, वो आ गया है 8% पे। और CPI भी जो करीब 3.5 पे था वो अब 5% पे आ गया। उसका असर क्या आप देख रहे हैं आम आदमी के लिए, कि ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट बढ़ गए, केमिकल्स के कॉस्ट बढ़ गए, टॉयज के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, FMCG प्रोडक्ट्स के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का दाम बढ़ रहा है। जो सड़क बनाने के लिए बिट्यूमेन इस्तेमाल किया जाता है उसका दाम बढ़ गया है। और उसके अलावा हम इंतजार कर रहे हैं कि यूरिया का दाम कब बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं कि अगर मैं भारत सरकार में होता हूं, मैं भारत सरकार में काम कर चुका हूं 8-10 साल, पिछली सरकार में, योजना आयोग में, मैं क्या कर रहा होता इस समय मैं सरकार को क्या राय दे रहा होता। पहली राय तो मैं ये देता कि आपने अभी केवल अमेरिका के संग इंटरिम अग्रीमेंट किया है। अब मार्को रूबियो की बात पे आ जाता हूं मैं, ठीक है। आपने अभी केवल इंटरिम अग्रीमेंट किया है और अब आप उस पे और नेगोशिएट करने जा रहे हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, वन सेकेंड आपको रोक रही हूँ। जनरल बख्शी 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। कैरी ऑन प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। तो इंटरिम अग्रीमेंट में एक बात देखिए, 4 बातें उस इंटरिम अग्रीमेंट के बारे में हमारे सारे साथी उसके और आप भी बता चुकी हैं कि क्या वो हमको संशय होना चाहिए और क्या दिक्कत की बात है। $500 बिलियन की बात, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कपास की बात हो चुकी है, कि चारे की बात हो चुकी है। रूस से तेल खरीदो न खरीदो ये तुम्हारे बस की नहीं है, हम बताएंगे। हमारे पदार्थों पे 0 टैरिफ और तुम्हारे पदार्थों पे 18%। ये टैरिफ, ये इंटरिम ट्रेड डील इसको नहीं मानते। उसमें ये बात लिखी है कि अगर आपके देश में या हमारे देश में कुछ बड़ा परिवर्तन आता है तो हम इस ट्रेड डील को इंटरिम ट्रेड डील को नहीं मानेंगे। क्या परिवर्तन आ गया है वहां उनका? 2 फरवरी को आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ये खारिज कर दिया उसने टैरिफ। अर्थ इसका ये हुआ कि अब हमारी रणनीति ये होनी चाहिए। मैं उसी बात पे आ गया जिस बात से मैंने शुरू किया था कि भारत सरकार को इस समय क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पब्लिकली डिप्लोमेसी वो चलती है कि किसने क्या कहा। पॉइंट ये है कि हमें करना ये है कि जब ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही है तो हमें ये कहना है, देखिए आपके देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, हमको इसको दोबारा नेगोशिएट करना है। और फिर ऐसा नेगोशिएट करना शुरू करिए आप शुरू से कि अभी 2-3 महीने घसीटेगा। उसका फायदा ये होगा गरिमा जी, भारत को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप पिटने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शन में। हारेंगे तो निश्चित रूप से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और बल्कि संभावना ये भी है कि ये सेनेट भी हार जाएं, और सेनेट हार गए तो ये इम्पीच हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये समझिए। और आखिरी बात, वेनेजुएला की बात कर लेता हूं कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट आ रही हैं। वेनेजुएला का जो तेल है, उस वेनेजुएला से हम पहले तेल खरीदते थे। तो वेनेजुएला का जो तेल है वो हैवी क्रूड है, वो हमारी रिफाइनरीज के लिए मुफीद है। मगर जाहिर है क्योंकि दूर से आएगा, समय लगेगा, दिक्कत है। अगर हमें वेनेजुएला का तेल खरीदना है तो उसको भी हम उनसे कहें कि जैसे मडूरो बेच रहे थे
मडूरो बेच रहे थे चीन को युआन में, रेनमिनबी हाँ, में। हाँ। हम तुम्हें देंगे रुपया, तो बाकी रुपया में देंगे, हम डॉलर नहीं देंगे। नहीं देना है तो लेना है तो दो, न देना है तो न दो। तो हमने वैसे ही नहीं, ये डाइवर्सिफाई अमेरिका सर, इसमें दो ऑप्शन भारत के पास बचे, वेनेजुएला बचा और अमेरिका बचा, रशिया खत्म हो गया और ईरान खत्म हो गया। मैं अच्छा 1 सेकंड प्रोफेसर संतोष जनरल जी, नॉट ट्रू, आई डिसएग्री विद यू। वैसे ही हमें भारत ने डाइवर्सिफाई कर लिया 40 देशों तक। नहीं, हम ये क्यों नहीं कह सकते अमेरिका को कि ईरान पर जो सैंक्शन हमारे भारत पर लगाया हुआ है कि ईरान से तेल नहीं खरीदना। अच्छा, एक